दोस्तों हमने अपने वाइब्रेशन का ये जो नल है ऑटोमेटिक बनाया है। इसका पानी ऑटोमेटिक आता है। देखो हाथ आगे करते साथ। ये हैंड वॉशर है हमारा लिक्विड सोप डिस्पेंसर। इसको हमें मैनुअली पुश करके इस तरह से इसका सोप निकालना होता है। तो हम ये सोच रहे हैं जब हमारा ये नल ऑटोमेटिक आगे हाथ करने पे चालू हो रहा है, ये डिस्पेंसर भी इस तरह से आगे हाथ करें, इसका लिक्विड हमारे हाथ में आ जाए। हम जो इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं एक ऑटोमेटिक लिक्विड सोप डिस्पेंसर, जिससे हम आगे हाथ करेंगे और लिक्विड हमारे हाथ में आ जाएगा। हमें इसे दबा के सोप बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम इसे किस तरह से बनाते हैं। इसमें भी हमने IR सेंसर यूज किया है, इसमें भी हम IR सेंसर यूज करेंगे और इसमें हम क्या क्या चीज लगाएंगे आगे वीडियो में देखिए। ठीक है दोस्तों अपना ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर बनाना शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या क्या सामान चाहिए आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये IR सेंसर। इस IR सेंसर को लगा के हमने पहले जो ऑटोमेटिक वॉश बेसिन का नल बनाया है उसका वीडियो आपने देखा ही होगा। और उसके बाद एक ये 5 वोल्ट रिले, और तीसरा हम लगाएंगे इसमें एक स्टेप डाउन मॉड्यूल, इसका नंबर है 2596। ये इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम जो 12 वोल्ट की सप्लाई उसमें देंगे और ये जो रिले और ये मॉड्यूल चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो इससे हम स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट आउटपुट निकालेंगे 12 वोल्ट से। और एक ये समरसेबल पंप आता है जो 5 वोल्ट 6 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो ये सारी चीज़ हमारी 5 वोल्ट से चल जाएंगी। समरसेबल पंप भी ये इस तरह का आता है छोटा सा। और इसमें हमें एक इस तरह का 8 mm OD का पाइप आता है, फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट। ये इसका जो बोर्ड है 5 mm रहता है, जो हमारे समरसेबल पंप में ये सही से फिट हो जाता है। हम इस तरह का पाइप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इस पाइप को नीचे यूज नहीं करेंगे। इसमें हम और कुछ जुगाड़ लगाएंगे, क्योंकि इस पाइप को हम लगाते हैं तो जो भी हमारा नीचे लेवल से ऊपर तक जो लिक्विड रहेगा वो सारा नीचे आ जाएगा। क्योंकि उस फिर सेंस करने के बाद जब पंप चलेगा तो कुछ देर बाद हमारा जो है जो लिक्विड सोप है वो बाहर आएगा। इसकी जगह हम एक ये जो अपना शैम्पू वगैरह की जो बोतल होती है, इसमें पंप लगे होते हैं, इसे पुश करने पे जो हमारा शैम्पू जो बाहर आता है, इस तरह का हम ये लेंगे। इसको हम जो है वो इस तरह से ये ओपन हो जाता है। इसमें एक स्प्रिंग है और एक ये वाल है। ये वाल क्या काम करती है, जो भी इसके अंदर जो शैम्पू का जो लिक्विड रहता है ये इस तरह से नीचे दबी रहती है। जब ये पंप काम करता है तो शैम्पू हमारा ऊपर की तरफ चढ़ता है, और ये बाकी जब पंप बंद कर देते हैं तो शैम्पू जो हमारा रुका रहता है, जिससे कि इसके ऊपर शैम्पू भरा रहता है, जल्दी हमारे पास आ जाता है। इस तरह का इसमें वाल होता है, ये वाल होता है। इस वाल को हम इसमें से निकाल देंगे, क्योंकि इस वाल के अंदर ही होल होता है। ये ऊपर नीचे मूव करने के बाद अंदर से ये, क्योंकि यहाँ से ये पूरा बंद रहता है, नीचे देखो बंद है पूरा होल इसका। ये वाल जो है ऊपर नीचे करके लिक्विड को जो बाहर खींचता है और उसके अंदर से निकल के ये यहाँ से निकलता है। अभी आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, आपको इसमें होल दिखाई दे रहा होगा। ये जो वाल है इस तरह से चढ़ा रहता है, जो आगे पीछे होने के बाद जो लिक्विड को ऊपर खींचता है तो इसके अंदर से निकाल के ये ऊपर को सप्लाई करता है। तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमें होल एकदम फ्री चाहिए। क्योंकि हमारा पंप जो है ऊपर जो लिक्विड को भेजेगा, इसको सीधा हम पुश कर देंगे। ये इस तरह से लग गया। इसमें हम यूज लेंगे एक जो अपनी ये वाल है, इसको नीचे रखेंगे। स्प्रिंग इसलिए रखेंगे ये कि वाल हमारी पुश होकर थोड़ी नीचे चली जाए, हल्का प्रेशर से ये काम करेगा।
ये इस तरह से लगा देंगे इसे। देखो दोस्तों, अब क्या होगा, हमारा जब पंप ऊपर को जो सोप का लिक्विड ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाने के बाद बाहर निकलेगा। ये वाल थोड़ी ऊपर उठ जाएगी क्योंकि स्प्रिंग का लोड बहुत हल्का है। हमने पंप का जो है ये वाल निकाल दिया है। और जो लिक्विड इसमें भरा रहेगा, जब पंप बंद हो जाएगा तो लिक्विड ऊपर का ऊपर रुका रहेगा, जिससे कि होगा कि हमारा सेंस करते सार पंप जब चालू होगा तो जल्दी लिक्विड हमारे हाथ में आ जाएगा। नहीं तो ये पूरी इसकी नली जो है पूरी खाली हो जाएगी हम यदि ये वाल अंदर नहीं रखेंगे तो। पंप कुछ देर बाद जब पूरा पाइप भर के जब लिक्विड ऊपर आएगा तो काफ़ी समय लगेगा, उसके लिए हमने ये यूज़ किया है। ये सीधा हमारा जो है ये पाइप देखो, इसका साइज भी सही बैठ रहा है, पंप के साथ पूरा ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बाहर का जो हम उसकी बॉडी बनाएंगे, इस तरह का हम 4 इंची का पाइप ले रहे हैं। इसको हम गर्म करके और जितनी हमें लंबाई चाहिए उसको हम थोड़ा शेप बना देते हैं, फ्लैट टाइप से, जो देखने में अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, इसको मैं अब कटिंग करके अपने अनुसार, आप भी जितना साइज चाहिए आपको, 4 इंची पाइप लेना है या 3 इंची का, जो भी आपको साइज चाहिए बोतल का, उस तरीके का डिजाइन बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने 4 इंची का पाइप लिया है, मैं इसे कटिंग करके गर्म करके इसका शेप बना लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, हमने ये पाइप गर्म करके इसका इस तरह से शेप बना दिया, आगे से राउंड टाइप से और ये पीछे फ्लैट, ये हाफ राउंड टाइप से हमने बना दिया है। थोड़ा देखने में इसका लुक भी अच्छा लग रहा है। और इसके नीचे हमने एक पीवीसी पाइप की प्लेट काट के इसी पाइप की प्लेट को सीधा करके यहाँ पर हमने चिपका दिया और ये वाटर प्रूफ कर दिया। हमने पानी डाल के हमने चेक भी कर लिया है। इंस्टेंट ग्लू द्वारा अच्छे से हमने चिपका के इसे एमडी पेपर द्वारा फिनिश कर दिया है। और इसके ऊपर लगाने के लिए फिर हमने इस तरह की 2 प्लेटें और बना दी हैं। ये क्या होगा, ये हमने एक रिंग टाइप सा बना दिया है, जो इसमें इस तरह से यहाँ पर लग जाएगा। तो थोड़ा टाइट ही रखा है जिससे कि निकले ना बाहर जल्दी गिरे। और इसमें जो हमें जो लिक्विड सोप डालना होगा, इसे निकाल के हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद एक हमने एक और ये बनाया है इस तरह का, इसमें भी हमने पाइप का जो है, ये बिजली फिटिंग का पाइप जो रहता है उसका हमने पाइप को सीधा करके गर्म करके इस तरह से बना दिया। अब इसको हम ये हमने स्क्रू टाइट करने के लिए ये पाइप की प्लेट सीधी मोड़ के गर्म करके हमने यहाँ लगा दी। इसको हम इंस्टेंट ग्लू द्वारा भी चिपका सकते थे, लेकिन हम इसे खोलने वाला बनाएंगे, देखो ये इस तरह से फिट हो जाएगा अंदर। अभी इस बॉक्स के अंदर हमारे सारे जो मॉड्यूल हैं, सेंसर है और रिले, ये तीनों इसके अंदर रहेंगे। और यहाँ पर जो हमने ये शेप इसकी बनाई आगे को, ये पाइप की थोड़ा इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा ये कि हाथ आगे करेंगे, यहाँ पर IR सेंसर लगाएंगे और यहाँ पर जो है पंप के द्वारा जो लिक्विड निकलेगा यहाँ पर लगाएंगे इसका। इसे आप अपने अनुसार बना सकते हैं, मुझे इस तरह का आइडिया लगा तो मैंने इस तरह का बना दिया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम स्क्रू लगा देंगे, ये हमारा टाइट हो जाएगा। जब हमें कभी खोल के कुछ इसमें चेंजेस करने हैं या रिपेयर करना है तो हमारे से आराम से खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सारे इसमें मॉड्यूलों को इसके अंदर फिट करता हूँ यहाँ पर, और इनमें होल करके स्क्रू के लिए जगह बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं पिन को इसमें फिट करता हूँ और आपको फिर मैं इसके कनेक्शन दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं फिट कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो हमारे क्लैंप लगे हुए हैं जिसमें हमें स्क्रू लगाने हैं, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर निशान मार लिए हैं कि किस सामने आ रहे हैं। और इनमें हम स्क्रू लगाने के लिए होल करते हैं। दोस्तों, इस तरह से लग जाएगा और इस तरह से ये हमारी बनाई हुई DC की मशीन है, काफ़ी पावरफुल है। तो इससे हम इसमें होल करेंगे।
कितने सफाई से खोल कर दे रहा है। दोस्तों हमारे सारे होल हो चुके हैं इस तरह से। अब इनमें हम यहाँ पर स्क्रू टाइट कर देंगे तो हमारे फिक्स रहेगा। कभी हमें इसे खोलना होगा तो इसे हम स्क्रू खोलने के बाद इस तरह से हटा सकते हैं। देखो ठीक है दोस्तों, अब ये होल तो हमारे हो चुके हैं। अब इसमें हम इन मॉड्यूलों को फिट करते हैं। किस तरह से लगाना है, यहाँ पर हमें IR सेंसर की लगाना है, जिससे कि ये जो इसकी जो IR सेंसर की जो LED है, इंफ्रारेड और ये फोटो डायोड जो हमारे दोनों बाहर आने चाहिए, इसको हम इस तरह से मोड़ के यहाँ लगाएंगे। इनको हम इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर LED बाहर रहेंगी हमारी, जैसा हाथ आगे जाएगा तो ये सेंस करने के बाद जो पंप की जो सप्लाई आएगी यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने फिट कर देता हूँ तो फिर इनके कनेक्शन में आपको समझाऊंगा। दोस्तों हमने मॉड्यूल के और रिले के कनेक्शन कर लिए इनके। अब आपको मैं इनके कनेक्शन समझा देता हूँ कि कैसे मैंने किए हैं। ये बाहर इन्हें बाद में हम उसमें फिट कर देंगे। अभी मैंने अडेप्टर लगाया है मोबाइल का, ये 5 वोल्ट सप्लाई के लिए ये अडेप्टर है। ये रिले और मॉड्यूल ये जो IR सेंसर है अपना, ये 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो अभी मैंने अडेप्टर लगा दिया है, इसके कनेक्शन ये मैंने कर दिए हैं। अब इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, वीडियो में शायद आपको दिख रहा हो। यहाँ पर ये एक पॉइंट ये VCC है, बीच का ग्राउंड है और ये आउट है। ये 3 पिन जो हैं इन पे ये लिखा हुआ है यहाँ पर VCC, बीच वाली पिन ग्राउंड, एक ये पिन आउट जो IR सेंसर में। इसी तरह एक इस मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा VCC पहली पिन, दूसरी ग्राउंड, तीसरी इन। इसमें आउट और इसमें इन लिखा हुआ। जब ये सेंस करके ये IR सेंसर आउटपुट भेजेगा तो ये इन वाली सप्लाई इसमें जाएगी, आउट वाली इसकी इन में, इसमें इन जाएगी तो ये सेंस करेगी तो फिर ये रिले को एक्टिव कर देगी। अब जो ये इसमें एक रेड और एक ग्रीन LED लगी थी रिले के साथ, इस मॉड्यूल से मैंने LED निकाल दिया। इनको मैंने ये वायर के साथ लंबी कर ली है। इसे हम इन LEDओं को बाहर लगाएंगे, जिससे कि हमें बाहर से जब इसको हम सेंस करेंगे पता चले कि लाइट हमारी इसमें एक्टिव हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये रिले है तो सब रिले और मॉड्यूल ये अंदर हो जाएंगे, इनकी लाइट हमें पता नहीं चलेगी बाहर से। तो मैंने यहाँ से LED ये रिमूव करके सोल्डरिंग आयर द्वारा इनको जम्फर वायर लगा के मैंने ये वायर लंबी करके लगा दी है। और ये इसमें मैंने 5 वोल्ट सप्लाई जो है दी है, देखो ये किस तरह से दी है, जो एडेप्टर की जाएगी। इसमें जो VCC की वाला पॉइंट है इस पे हमने पॉजिटिव लगाया है और ग्राउंड वाले पे ये ग्रीन एडेप्टर की नेगेटिव सप्लाई है। पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई VCC और ग्राउंड पे हमने यहाँ पे दे दी है 5 वोल्ट की। यही जो है VCC का जो है रेड वायर हमने VCC जोड़ दी है रिले की, ये हमारी गई है IR सेंसर की। VCC के साथ रेड वायर हमारी कनेक्ट हो गई है। जो हमारी ग्राउंड वाली वायर है ब्लैक, ये हमने रिले और IR सेंसर की ग्राउंड वाली से जोड़ दी है आपस में। और ये वाइट वायर जो है, ये जो है IR सेंसर की आउट और रिले मॉड्यूल का जो है इन लिखा हुआ है, इस पे हमने कनेक्ट कर दिए। ये तीनों वायर इस तरह से कनेक्ट हो गई हैं। और इन दोनों मॉड्यूल को हमें चलाने के लिए बाहर से अलग से जो है 5 वोल्ट की सप्लाई देनी होती है, तो वो हमने एक अडेप्टर द्वारा भी दे दी है इसमें दिखाने के लिए आपको। ये VCC पे जो पॉजिटिव लगेगा और ग्राउंड वाले पे माइनस लगेगा, जो अडेप्टर से हमारी आ रही है। अब आपको इसको मैं ऑपरेट करके दिखाता हूँ ये किस तरह से काम कर रही है। ये LED हमने बाहर कर ली है वायर द्वारा, इसे हम बाहर की तरफ लगाएंगे जिससे कि
हमारा ये सब फंक्शन दिखाई देगा कि हमारा ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी मैंने इसको देखो चालू कर दिया। अब देखो रेड लाइट हमारी इसकी इंडिकेटर की ऑन हो गई है रिले मॉड्यूल की। अभी हमारी ग्रीन लाइट बंद है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही देखो इसमें IR सेंसर में एक लाइट ऑन है रेड, इसमें सप्लाई आ चुकी है, ये सप्लाई की है। अब देखो मैं जैसे ही इसे आगे हाथ करा सेंसर के, देखो रिले की आपको आवाज़ भी आ रही होगी। देखो दोस्तों, मॉड्यूल की देखो एक IR सेंसर की जो है एक लाइट दूसरी एक्टिव के लिए ऑन हो गई है। ठीक है दोस्तों, कनेक्शन इस तरह से हमने कर दिए हैं। अब ये जो हमें ये 3 जो आउटपुट पिन हैं, इसमें जो है रिले के एक NO होती है, एक NC होती है, और बीच वाली पिन जो होती है ये हमें इनपुट सप्लाई के लिए। अभी इनको हमें, यदि आपको पता नहीं होगा, इस पर लिखा भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसको चेक करने के लिए क्या है, जो हमारी ये जो रिले लगी है इसमें एक तरफ 3 पिन होती हैं इस साइड, जिस साइड हमारे ये वायर लगी हुई हैं, जिसमें हमें इस सेंसर के साथ कनेक्ट करते हैं। उधर ये रिले में 3 पिन है, बीच वाली पिन पे और रिले की इस साइड जो 2 पिन है, या फिर ये जो आपने ये लगा हुआ है जिसमें हमें कनेक्शन करने हैं आउटपुट सप्लाई के लिए, बीच वाली पिन से इन दोनों पिनों पे लगा के मल्टीमीटर द्वारा या कंडक्टिविटी चेक जो होता है, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कौन से में हमारी बंद रिले में हमारी कौन से सप्लाई आ रही है। वो समझ लो NC है। NO जब हमारी रिले एक्टिव होगी तो उस पर सप्लाई आएगी। आपको मैं मल्टीमीटर दोबारा एक बार दिखा भी देता हूँ। दोस्तों, मल्टीमीटर हमने ये कनेक्टिविटी मोड पे ऑन कर दिया है। यहाँ पर बजर के साउंड पे, यहाँ बजर की आवाज़ आती है। और आपको क्या करना है, ये 3 पॉइंट है यहाँ पर दिए हुए हैं रिले के, बीच वाले पॉइंट पे एक मल्टीमीटर की पिन को लगा लेना है और दूसरी पिन को लगा के देखना है। देखो इस पर कोई कनेक्टिविटी नहीं आ रही, इसका मतलब ये NO पॉइंट है। देखो बजर की साउंड आ रही है, इस पर कनेक्टिविटी मिल रही है, इसका मतलब ये रिले अभी ऑफ है, तो इस पर ये हमारी सप्लाई आ रही है। इसका मतलब ये हमारा NO है। जब हमारी रिले एक्टिव होगी तो इससे हमारा आउटपुट निकलेगा। बंद में हम इससे आउटपुट ले सकते हैं। अभी आपको मैं चालू करके दिखाता हूँ। देखो मैंने चालू कर दिया है। इसके आगे हम कुछ सामान रख देते हैं जिससे ये एक्टिव हो जाए। देखो एक्टिव हो गया, रिले एक्टिव हो गई है। पहले हमारी इस पर कनेक्टिविटी आ रही है, देखो इस पर चेक कराते हैं, इस पर कनेक्टिविटी नहीं आ रही। अब रिले का हमारा जो है आउटपुट जो है इस पर पहुंच गई है। देखो दोस्तों, देखो इस पर आ गई है। अभी मैं इसके आगे हटाता हूँ सामान, ये रिले हमारी बंद हो गई है। अब देखो इस पर कनेक्टिविटी नहीं है और इस पर कनेक्टिविटी है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा कनेक्टिविटी किस पे है, NO कौन सा पॉइंट है, NC कौन सा पॉइंट है। अब ये कनेक्शन तो दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कनेक्शन फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कोई डायग्राम बना के दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम मॉड्यूल को जो आपने बॉक्स बनाया उसके अंदर फिट करते हैं सबको। और अभी हमने 5 वोल्ट एडेप्टर से चलाया मोबाइल चार्जर से। अभी हमें 12 वोल्ट से इसे ऑपरेट करना है, तो इसको हम स्टेप डाउन मॉड्यूल लगाएंगे और इसको 5 वोल्ट पर सेट करेंगे आउटपुट। इसे हम 12 वोल्ट इनपुट देंगे। इसमें सब लिखा होता है, इनपुट पॉजिटिव, इनपुट नेगेटिव, इसमें सब लिखा है। आउटपुट पॉजिटिव, आउटपुट नेगेटिव। इनपुट 12 वोल्ट यहाँ से देंगे और ये पोटेंशियोमीटर नॉब लगी है, इससे हम जो है वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसको हम रोटेट करके घुमा के इसके वोल्टेज आउटपुट 5 वोल्ट सेट करेंगे इस रिले को देने के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इन्हें जल्दी से फिट करता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, हमने ये पंप के लिए जो हमने
शैम्पू की बोतल से निकाला था ये पंप, इसको हमने इसमें फिट कर दिया है इस तरह से। अब यहाँ से हम एक पाइप लेंगे, जो मैंने आपको पाइप दिखाया था फ्लेक्सिबल पाइप, उसको यहाँ से लेके यहाँ पर आउटपुट निकालेंगे नीचे। यहाँ पर आ जाए सेंसर लग जाएगा वहाँ नीचे की तरफ, इस तरह से आ जाएगा। आउटपुट मैंने निकालने के लिए मैंने एक ये इस तरह के पेन ले लिया है। पेन के आगे जो इस तरह से इसमें फिल लगता है, ये ले लिया है। इसकी आगे चौड़ीदार नोक है, इसमें जो है सही से आएगा जो हमारा लिक्विड आएगा शैम्पू साबुन का। इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, अंदर होल कर लेंगे। इसके साथ हम पाइप फिट करके पाइप इसके साथ यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। इसे हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। और इसका जो है ये रिमूवल भी है, कभी हमारी ये नोजल यदि अट जाती है तो इसको हम साफ भी कर सकते हैं बाहर से निकाल के। ठीक है दोस्तों, और मैं इसको यहाँ पर होल करके यहाँ पर फिट कर देता हूँ और पाइप के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, हमने ये मॉड्यूल और ये रिले सेंसर जो इसमें लगा दिए हैं। देखो ये IR सेंसर हमने इस तरह से ये दोनों जो LED हैं इसकी हमने बाहर निकाल कर इनको चिपका दिया है इंस्टेंट ग्लू द्वारा, जिससे कि इसमें पानी ना जाए और ये निकले भी नहीं। और ये रिले मॉड्यूल जो है इसको हमने डबल साइड टेप से यहाँ चिपका दिया है। और जो दोनों LED हमने निकाली थी इसकी वायर द्वारा यहाँ हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। और जो पंप के लिए जो ये पाइप लगा दिया है हमने आउटपुट के लिए, ये इस तरह से हमने पेंसिल के आगे के जो कवर का नोक रहती है वो हमने यहाँ लगा दी है। इसमें पाइप अच्छे से फिट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा स्टेप डाउन मॉड्यूल जो है 2596। अब इसके हम वोल्टेज यहाँ सेट करेंगे 5 वोल्ट आउटपुट, क्योंकि हम 12 वोल्ट एडाप्टर से इसे चलाएंगे। और ये हमने एक जैक लगा दिया है इनपुट के देने के लिए। जैक आप अपने अनुसार लगा सकते हो, साइड में भी लगा सकते हो, पीछे भी लगा सकते हो, जैसा आपको सुविधा लगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके वोल्टेज एडजस्ट करता हूँ। इसके लिए हमें इस तरह का एक अडेप्टर लेंगे। देखो ये आपको दिख रहा होगा 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है। ये अपने DTH जो सेटअप बॉक्स होते हैं उनमें भी आता है, और मार्केट से भी 12 वोल्ट का अडेप्टर मिल जाता है। ये घरों में वैसे रहता ही है DTH के साथ। इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब हम लेंगे मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से हम जो इसके आउटपुट वोल्टेज सेट करेंगे। अब मैं मल्टीमीटर को जो है ये क्रोकोडाइल क्लिप है इनसे लगा देता हूँ, जिससे कि मुझे बाहर पकड़ने में दिक्कत ना हो। दोनों मैंने लगा दिए। अब जो ये मॉड्यूल है ये इनपुट में ये सप्लाई लगा दी है। ये रेड वायर जो है पॉजिटिव और ये ऑरेंज वायर जो है नेगेटिव पे लगा दी है। इसमें आउटपुट में भी यहाँ लिखा हुआ रहता है आउटपुट नेगेटिव, आउटपुट पॉजिटिव, आउटपुट नेगेटिव हम ये ब्लैक, और ये रेड वायर जो हमारी मल्टीमीटर की है इसको हम यहाँ पर क्रोकोडाइल क्लिप लगा देते हैं। ये दोस्तों हमने लगा दी। देखो अब इसकी हम पावर सप्लाई चालू करते हैं। देखो इसकी ब्लू लाइट ऑन हो गई, इसमें सप्लाई आ चुकी है। मल्टीमीटर को हम DC पे 20 वोल्ट पे सेट कर देते हैं। देखो दोस्तों, अभी ये 11.54 वोल्टेज आउटपुट निकाल रहा है। इसको हम 5 वोल्ट पे सेट करेंगे, क्योंकि हमारी IR सेंसर और ये रिले मॉड्यूल जो है 5 वोल्ट से ऑपरेट होगा। इसे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो इतने में ख़राब हो जाएगा, इसके लिए हमें ये लगाना पड़ रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये इसके वोल्टेज देखो कम हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले में।
देखो दोस्तों, हमने 5 वोल्ट पर सेट कर दिया है। देखो ये 5 वोल्ट फिक्स हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसके कनेक्शन जो है इसके साथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, 5 वोल्ट पे सेट हो गया। अब इसको हम बंद करते हैं। अभी अडेप्टर को हम निकाल देते हैं। अब इस मॉड्यूल को हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर इसे डबल साइड टेप द्वारा हम चिपका देंगे और इसमें आउटपुट वायर निकाल के 2 वायर जो हमारी जाएंगी रिले में, वीसीसी पॉजिटिव वाली जाएगी वीसीसी पे और ग्राउंड पे जाएगी इसकी नेगेटिव। फिर इसमें एक वायर चली जाएगी अपनी इसकी आउटपुट पंप की, जो है हमारा जो समरसेबल पंप है, इसमें हमने थोड़ा ये वायर छोटी पड़ रही थी, वायर जोड़ दिए। ब्लैक वाली वायर जो हमारी ग्राउंड की है, तो ये ग्राउंड की वायर जो है इसके साथ हम सीधा कनेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वायर जो हम इसके साथ निकालेंगे, जो बीच वाला पॉइंट है रिले मॉड्यूल का। और जब रिले हमारी ऑन होगी तो सप्लाई जो है एनो वाली पॉइंट से निकलेगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं अब इसको लगा देता हूँ, फिर आपको मैं इसके कनेक्शन समझा देता हूँ फिर एक बार। दोस्तों स्टेप डाउन मॉड्यूल को हमने डबल साइड टेप लगा दी है। तो इसको हम इस पर चिपका देंगे अच्छे से। इसको हम ना इसके साथ ही जो रिले के साथ है इसके साथ यहाँ पर हम चिपका देंगे अच्छे से। इसे अच्छे से दबा देंगे जिससे कि डबल साइड टेप हमारी अच्छे से इसके साथ चिपक जाए। और मैंने इसमें जो है आउटपुट में देखो एक वायर ये निकाल ली है पॉजिटिव की, और पॉजिटिव की एक येलो वायर जो है इसके साथ निकली है, और एक ग्रीन वायर जो नेगेटिव की है, और ये ब्लैक वायर जो हमारी पंप की जो है ग्राउंड वाली है, ये हमने नेगेटिव के साथ यहाँ जोड़ कर दी है। अब इस वायर को जो हमारी ये पॉजिटिव वाली जो वायर है ये जाएगी हमारी जो हमारा ये रिले है इसके बीच वाले में, इनमें। और जो है जो ये पंप की जो है पॉजिटिव वाली वायर है ये हम लगाएंगे एनओ के साइड, जिससे कि हमारा जो है जब रिले ऑन होगी तो ये सप्लाई जो है इसमें जाएगा और ये पंप में चली जाएगी, इससे हमारा पंप चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं इसमें फिट करता हूँ। दोस्तों ये हमने स्टेप डाउन मॉड्यूल जो है डबल साइड टेप द्वारा यहाँ चिपका दिया है। अब इसके आपको मैं एक बार कनेक्शन और समझा देता हूँ। ये IR सेंसर में जो है देखो VCC पॉइंट और बीच वाला ग्राउंड, आउटपुट, थर्ड पिन जो है आउटपुट है। पहला VCC पे हमने रेड वायर लगाई है, रेड वायर हमारी चली गई है जो हमारा रिले मॉड्यूल है इसके VCC पॉइंट पे। बीच वाली हमारी ग्राउंड है, ग्राउंड वायर जो है ये रिले मॉड्यूल पे यहाँ पर बीच वाली वायर में ग्राउंड पे चली गई है। तीसरी जो है आउटपुट, ये व्हाइट वायर जो है आउटपुट की है, जो रिले मॉड्यूल है हमारा ये तीसरी इसका पॉइंट जो है इन है, ये इन पे कनेक्ट हो गई व्हाइट वायर। ये तो इसके हो गए रिले के और IR सेंसर के कनेक्शन। अब
इन दोनों को ऑपरेट करने के लिए हमें 5 वोल्ट की जो सप्लाई देनी पड़ेगी डीसी की। तो उसके लिए जो वीसीसी वाला पॉइंट है, या तो रिले मॉड्यूल का या फिर आईआर सेंसर मॉड्यूल का कोई से भी पॉइंट पे हम लगा सकते हैं। जो वीसीसी वाला है वो पॉजिटिव लगेगा, इनपुट जो इसमें आएगा, और जो बीच वाली पिन है ग्राउंड की, इस पर ग्राउंड पर नेगेटिव लगेगा। इसके लिए हमने ये जो स्टेप डाउन मॉड्यूल्स है जो हमने 5 वोल्ट सेट करके निकाले हैं, ये 2 जम्पर वायर लगा दिए। ये इस तरह की वायर हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब स्टेप डाउन मॉड्यूल से हमने 2 वायर निकाली हैं, तो पॉजिटिव से 2 और नेगेटिव से 2। आउटपुट पॉजिटिव जो है इसका, एक वायर हमारी चली गई है सीधी, ये पॉजिटिव वाली जो हमने निकाली है रेड ऑरेंज वायर, ये हमारी रिले मॉड्यूल जो है इसके 20 वाले पिन में चली गई है। जब हमारा रिले एक्टिव होकर ऑन होगा, सेंस करेगा जब ये आईआर सेंसर जब इसे एक्टिव करेगा रिले को, तो ये जो है एनओ पॉइंट, ये पहला जो एनओ पॉइंट है, इस पर मैंने यहाँ लिख भी दिया है इसकी कनेक्शन देख के कि जिस तरह की कनेक्शन उल्टे ना हो। आप भी यदि इस तरह से करो तो चेक करके, आपको चेक करके मैंने दिखाया था किस तरह से चेक करना है, इसलिए मैंने लिख लिया है पहले। ये एनओ पॉइंट से यहाँ से रिले एक्टिव होकर एनओ पॉइंट से निकलेगा आउटपुट। तो पॉजिटिव वाला जो हमारा ये स्टेप डाउन मॉड्यूल से पॉजिटिव आया, बीच वाले में चला गया है, और जो एनओ पॉइंट से हमने फिर इसका आउटपुट निकाला है जो हमारा समरसेबल पंप में चला गया है। और जो समरसेबल पंप का जो ग्राउंड है ब्लैक वायर, ये सीधी हमने स्टेप डाउन मॉड्यूल के जो आउटपुट का नेगेटिव है उस पर लगा दी है। और ये 2 वायर जो निकाली हमने, ये निकाली हैं रिले और आईआर सेंसर को चलाने के लिए। तो येलो वायर जो हमारा पॉजिटिव है और ग्रीन वायर जो नेगेटिव निकाली हमने। तो जो येलो वायर है ये हमारा वीसीसी पे लग जाएगा, और जो ग्रीन वायर है ये ग्राउंड पे। इनको मैं यहाँ पर पिन द्वारा लगा देता हूँ। ये हमारा हो गया ग्रीन वायर, इसको मैं लगा देता हूँ बीच वाली पिन पे जो हमारी ग्राउंड है, और येलो वाला है हमारा पॉजिटिव। तो ये वीसीसी जो पिन है उस पर ये इस तरह से मैं लगा देता हूँ। देखो दोनों लग गए हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, ये कनेक्शन इससे हो गए। समरसेबल पंप का जो हमारा नीचे जा रहा है वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम एक बार पावर देकर चालू करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। वैसे टेस्टिंग हमने पहले कर ली थी, अब लगाने के बाद हम इसकी एक बार टेस्टिंग और कर लेते हैं। दोस्तों, हमने आईआर सेंसर से पहले भी एक प्रोजेक्ट बनाया था जो वॉश बेसिन का नल होता है ऑटोमेटिक चलाने के लिए, वो हमारा अच्छे से अभी भी वर्क कर रहा है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दिया है। तो हमने ये सोचा कि जब हमारा वॉश बेसिन का नल ऑटोमेटिक है तो सोप डिस्पेंसर हमें मैनुअली पुश करके निकालना हो रहा है उसमें से, उसमें जो सोप है उसके लिए भी हम उसे भी ऑटोमेटिक बनाएं। तो ये आइडिया हमारा है, तो इसलिए हम आज इसे बना रहे हैं। देखो दोस्तों, इसमें लाइट आ गई है, तो हमारी ये स्टेप डाउन मॉड्यूल में ब्लू लाइट ऑन हो गई है। और जो हमारा आईआर सेंसर है इसमें 2 रेड लाइट हैं, जो एक तो कनेक्टिविटी दिखाने के लिए इसमें कि इसमें आ गया है, और एक लाइट जब ऑन होती है जब हमारा आईआर सेंसर जो एक्टिव होता है। और जो हमने रिले मॉड्यूल से 2 ये एलईडी निकाल के यहाँ बाहर लगाई हैं, ये कनेक्टिविटी दिखाने के लिए है। रेड लाइट जो इसमें हमारी सप्लाई आ रही है शो करने के लिए। ये जो ग्रीन लाइट है, जब हमारा रिले ऑन होगी तब ये ग्रीन लाइट ऑन होगी। अब आपको मैं इसके आगे हाथ करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, पंप की आपको आवाज भी आ रही होगी, ग्रीन लाइट हमारी चालू हो रही है। पंप को आपको पास करके दिखाता हूँ, इसकी साउंड सुनना, इसकी आवाज भी आएगी पंप की। देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, काफी अच्छे से हमारा देखो काम कर रहा है। हाथ आगे करते सार सेंसर के एक बार आपको खड़ा करके दिखाता हूँ। देखो सेंसर कितनी दूर से काम कर रहा है। ये इस तरह से आगे हाथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आए होंगे तो मेरी इस दूसरी वीडियो भी है जो मैंने वॉश बेसिन के लिए बनाई है, वही इसके कनेक्शन सेम है, सेम ही फंक्शन इसके भी ऐसे ही हैं। ठीक है दोस्तों, इसको अब मैं फिट करता हूँ और फिर
बॉक्स में लगा के आपको मैं इसको फिर दिखाता हूँ। दोस्तों कनेक्शन सारे हमारे इसके हो गए हैं। अब इसको हम इसमें फिट करके इसको दोबारा टाइट कर देते हैं। देखो दोस्तों इस तरह से बैठ जाएगा। अब इसको दोबारा हम इसे टाइट कर देते हैं। इसको हमने इसलिए लगाए, हम इसे इंस्टीट्यूट ग्लू दोबारा भी चिपका देते। कोई भी चीज़ फिक्स बनानी सही नहीं रहती है कि कोई भी उसमें भविष्य में कोई दिक्कत आए, कोई मॉडल वोडल ख़राब हो जाए या वायर अंदर से कोई हट जाए तो हम उसे खोल कर रिपेयर कर सकते हैं आराम से। या कुछ हमें मॉडिफाई करना हो इसमें, क्योंकि आइडिया जो है आते रहते हैं कोई नए। दोस्तों आपने मेरा देखा होगा और वीडियो भी कि मैं अधिकतर जो है कोई भी ऐसी चीज़ बनाता हूँ उसे ओपन करने वाली बनाता हूँ, जिससे कि हम उसे रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से हमारा लग गया है। अब इसमें हम पंप जो है इस तरह से हमारा लग जाएगा। अब इसका शेप हमारा इस तरह से आ गया है। अब इसके आगे हम हाथ ऐसे आगे करेंगे तो हमारा यहाँ से लिक्विड सोप आएगा। अभी एक बार और इसको आपको मैं इस तरह से टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। आप अपने अनुसार इसका साइज बना सकते हैं, जरूरी नहीं आपको इतना बड़ा बनाना है। मैंने काफ़ी बड़ा बना लिया है क्योंकि बार बार सोप उसमें डालने की जरूरत ना पड़े, जो हमारी लिक्विड सोप रहेगी। ठीक है दोस्तों, अभी एक बार और इसे प्लग करके चेक करके देखते हैं। देखो दोस्तों, आगे लाइट ऑन है, इसमें सप्लाई आ गई है। और ये इसके जो हमने नोजल लगाई आगे, इसे थोड़ा आगे को टेपर करके लगाया है कि जो शैम्पू जो है पीछे की तरफ ना गिरे, आगे की तरफ गिरे। देखो दोस्तों, इस तरह से हाथ करती सार ठीक है दोस्तों, ये अब हो गया है। इसे मैं अभी बॉक्स में नीचे जो इसका बॉक्स बनाया है उसमें फिट करता हूँ। जो आपको मैं इसको दिखाता हूँ कि देखने में कैसा लग रहा है। दोस्तों देखो, इसके बोतल में हम इसे फिट कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से ये फिट हो जाएगा। जब इसमें हमें लिक्विड सोप डालनी होगी तो इसे इस तरह से निकाल के बाहर कर लेंगे और इसमें लिक्विड सोप डाल देंगे। और देखो ये इस तरह से फिट हो गया। आपको एक बार इसको टेस्ट करा देता हूँ। अभी खाली है, इसमें लिक्विड सोप में मैंने डाली नहीं है। देखो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा लाइट। ये अब इस तरह से ये हमारी इसकी एक्टिविटी की लाइट दिखाई दे रही है कि हमारे इसमें सप्लाई है। अब जैसे ही हम इसके आगे हाथ करेंगे, देखो दोस्तों, इस तरह से हाथ करेंगे, ग्रीन लाइट चालू हो गई, पंप की आवाज़ आ रही होगी आपको। ये इस तरह से हमारा काम करेगा। अब दोस्तों मैं इस पर पेंट कर लेता हूँ पहले,
पेंट करके फिर इसमें लिक्विड भर के आपको इसकी फंक्शन दिखाऊंगा, ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इस पर मैं पेंट कर लेता हूँ। दोस्तों हमने इस पर ये कलर कर लिया है, ये हमने यहाँ पर गोल्डन किया है, ये ग्रीन पट्टी लगाई है और ऊपर जो है स्काई ब्लू किया है। ये हमने इसका कलर कॉम्बिनेशन बनाया इस तरह से। और नीचे वाले बॉक्स में जो हमने इस तरह का ये वाइट कलर कर दिया है और ये हैंड स्केच बनाया है मैंने। ये आपको ये हैंड स्केच कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, इसमें स्किन कलर मेरे पास तो नहीं थे, इसलिए मैं स्किन कलर करने वाला था, मैं इसे बाद में कर लूंगा स्किन कलर। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम टेस्ट करके देखेंगे इसमें लिक्विड सोप डाल के। ठीक है दोस्तों, चलो इसे वॉश बेसिन पे लेके चलते हैं। इसे हम जहाँ रखना है वहीं इसे लेके चलेंगे। और इसके लिए मैंने एक कनेक्टर और बना लिया है इस तरह का। ये कनेक्टर मैंने इस तरह से बनाया है, ये मेल जैक है और ये फीमेल जैक और इधर मेल जैक। ये जो हमारा एडेप्टर ऑलरेडी इस पर यूज हो रहा है, वॉश बेसिन की जो टैप है उसी से हम ये दोनों चीज चलाएंगे। हमें इसके लिए अलग से सप्लाई लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैं वहाँ कनेक्शन करके दिखाऊंगा किस तरह से मैं कनेक्शन करूंगा। जो इसका एडेप्टर का जो मेल कनेक्टर है जिसमें लग जाएगा, और ये जो हमारा जाएगा जो वॉश बेसिन का जो सर्किट बना हुआ है उस बॉक्स में, और ये इसको लगाएंगे हम इसमें। ठीक है दोस्तों, चलो इसे वॉश बेसिन के पास लेके चलते हैं और इसमें लिक्विड सोप डालेंगे बॉक्स में और फिर इसे फिट करके आपको मैं इसको चेक करके दिखाऊंगा। दोस्तों अब इस लिक्विड सोप डिस्पेंसर को हटाते हैं हम, लेकिन इसे फेंकेंगे नहीं, इसमें मेरा सोप है, इसे यूज करेंगे हम। अब ये बॉक्स इसे हम करेंगे यहाँ पर इंस्टॉल। और ये इस तरह का मैंने लिक्विड सोप लाए हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। जो ड्राई वाला भी आता है उसे भी यूज कर सकते हैं, जो पानी डाल के बनाते हैं। दोस्तों लिक्विड सोप के हमने 2 पैकेट इसमें डाल दिए हैं, देखो ये फुल कर दिया हमने। दोस्तों इसके पंप के सेट को भी इसमें लगाना इस तरह से। दोस्तों ये फिट हो गया है, देखो अब इस तरह से लग रहा है देखने में। अब इसके पीछे से देखो हमने जैक जो लगाया है ये इस तरह से लगा देंगे यहाँ पर। अब इसमें जैक लगा दिया। अब ये वायर हम इसको इधर से नीचे से ले जाएंगे। दोस्तों देखो ये IR सेंसर और इसमें मॉड्यूल हमने पहले लगा रखा है, और ये सोलोनाइड बॉल है हमारा जो नल को चलाता है। अब इसका ये एडेप्टर का प्लग मैं निकाल देता हूँ। एडेप्टर का प्लग हम इसमें लगाते हैं और एक तार जो है इसका ये जो प्लग है यहाँ कर देते हैं। अब देखो इसमें भी सप्लाई चालू हो गई है। अब इसकी सप्लाई हमारी इसमें भी आ गई है। इसकी लाइट भी ऑन है। ये नल देखो हाथ आगे करते साथ यहाँ चल रहा है। दोस्तों अब देखो इस तरह से हाथ आगे कर रहे हैं तो ये ग्रीन लाइट ऑन हो जा रही है, तो हमारा सेंसर ऑन काम कर रहा है। अब देखो लिक्विड निकल रहा है इस तरह से, जितना हमें लिक्विड चाहिए। उसके बाद इसके आगे हाथ करो, ऑफ करो। वॉश बेसिन का नल भी हमारा ऑटोमेटिक हो गया है और लिक्विड सोप डिस्पेंसर भी ऑटोमेटिक। देखो हाथ करो, लिक्विड आ गया। ठीक है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट हमारा कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट जरूर करें। और यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए आगे। ठीक है दोस्तों।